घी बनावे खिचड़ी नाम बहू का होए। इस कहावत पर आधारित एक छोटी सी कहानी है मित्रों, जिसे मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो सुने मित्रों। रामधन का छोटा परिवार था। उसके एक लड़का, लड़के की बहू और एक लड़की थी। लेकिन उसके रिश्तेदारों का दायरा बहुत बड़ा था। कोई ना कोई उसके यहाँ आता रहता था। वह अपनी मर्यादा के अनुसार सबका सेवा सत्कार करता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी। वह पूरी पकवान आदि कभी नहीं बनाती थी और न आने वाले रिश्तेदार के लिए अच्छा भोजन बनाती थी। कभी मिस्सी रोटी और दाल बनाती थी और कभी चावल दाल की खिचड़ी। सब लोग खाकर संतुष्ट हो जाते थे। क्योंकि रामधन बहुत अच्छा आदमी था, इसलिए जो भी मिलता था बड़े आनंद से खाते थे और खाना खाते खाते रामधन से बातें करते रहते थे। रामधन के लड़के के विवाह के बाद घर में परिवर्तन आने लगा था। रिश्तेदारों को सादा भोजन कराना बहू को अच्छा नहीं लगता था। उसने एक बार अच्छा भोजन बनाने की कोशिश की तो सास ने डांट दिया। बुढ़िया रिश्तेदारों के लिए भी अच्छा भोजन नहीं बनाने देती थी। बहू रिश्तेदारों के लिए भोजन सादा ही बनाती थी, लेकिन दाल या बनी सब्जी में घी ऊपर से डाल देती थी। अब जो भी रिश्तेदार आता था वह कहता था कि भोजन स्वादिष्ट बना है। बहू के भोजन की बड़ाई सुनकर बुढ़िया कोड़ने लगी। वह अब जल भुनकर आने वालों के लिए खिचड़ी बनवाने लगी। अब आने वाले रिश्तेदार खिचड़ी खाकर ही प्रसन्न हो जाते। एक दिन बहुत समय बाद रामधन का बहनोई आया। उसके लिए भी खिचड़ी बनाई गई। जब रामधन का बहनोई खिचड़ी खा रहा था, वहीं पर रामधन और उसकी पत्नी भी बैठे थे। दोनों बैठे बैठे अपने बहनोई से बतिया रहे थे। रामधन के बहनोई ने कहा कि बहू खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती है। बुढ़िया यह सुनकर जल भुन गई। वह गुस्सा को अंदर ही अंदर पी गई, लेकिन रिश्तेदार का मन रखने के लिए बुढ़िया ने हाँ में हाँ मिलाई। रामधन के आसपास उसकी बिरादरी वालों के मकान थे। कुछ लोगों के यहाँ रामधन के आने वालों की रिश्तेदारी यहाँ थी, इसलिए जो रिश्तेदार रामधन के यहाँ आते थे वे पड़ोस में रिश्तेदारियों के यहाँ भी जाते थे। वहाँ उनको पूरी पकवान खाने को मिलते थे, लेकिन वे रामधन की बहू के द्वारा बनाई गई खिचड़ी की बड़ाई करते न चूकते थे। जब औरतें इकट्ठी होती तो रामधन की बहू की खिचड़ी की चर्चा जरूर होती। कोई कोई किसी काम के लिए रामधन के घर जाती तो बुढ़िया से बहू की खिचड़ी की बड़ाई करती। इस प्रकार बहू की यह बड़ाई उसके आसपास पूरी बिरादरी में फैल गई थी। एक दिन बुढ़िया सोचने लगी कि खिचड़ी बनाने में जरूर कोई रहस्य छिपा हुआ है। जब बहू खिचड़ी बनाती तो सास छिप छिप कर देखने लगी कि उसमें क्या डालती है। बुढ़िया की इन हरकतों को देखकर बहू सावधान रहती। वह समझ गई थी कि बुढ़िया क्या जानना चाहती है। अब बहू बुढ़िया की नज़र बचाकर खिचड़ी में घी डालने लगी। एक दिन बुढ़िया ने बहू को खिचड़ी में घी डालते देख लिया, लेकिन बुढ़िया अब कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब रसोई पर पूरा कब्जा बहू का था। अब बुढ़िया संतोष करके चुप रहती, क्योंकि वह जानती थी कि पूरी पकवानों से खिचड़ी में घी कम ही खर्च होता है। एक दिन किसी के यहाँ महिलाएं इकट्ठी हुई। वैसे बुढ़िया आस पड़ोस में बहुत कम आती जाती थी, लेकिन बुढ़िया को वहाँ जाना पड़ा। जब महिलाएं इकट्ठी बैठी तो कुछ न कुछ बातें चलने लगी। बातें चलते चलते बात रामधन की बहू के ऊपर आकर टिक गई। औरतों ने रामधन की
औरत से कहा कि तुम्हारी बहू खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। रामधन की औरत चुपचाप सुनती रही। एक ने चुटकी लेते हुए कहा, अम्मा मुझे भी सिखा दो ऐसी खिचड़ी बनाना। अब बुढ़िया से रहा न गया। उसने तुरंत कहा, घी बनावे खिचड़ी, नाम बहू का होय। और मित्रों, एक दूसरी कहावत है, अल्लाह का घर सब जगह है। इस पर भी आधारित एक छोटी कहानी सुनो। गुरु नानक ने अधिकांश जीवन भ्रमण में बिताया। वे देश के विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे, गुरु महिमा का प्रचार करते रहे, समाज में जागरूकता फैलाते रहे, कुरीतियों का हमेशा विरोध करते रहे। जहाँ जहाँ वे जाते थे उनकी वाणी सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। एक बार वे घूमते घूमते मक्का मदीना जा पहुँचे। वे थके हुए थे, उनको नींद की झपकियाँ आने लगी थी। वे काबे के सामने थे। उन्होंने यह सोचे बिना कि हम इस समय कहाँ हैं, वहीं लेट गए। वे चैन की नींद सोने लगे। उस समय तमाम लोग काबे में जा रहे थे, उसमें से निकलकर आ रहे थे। सब कोई बिना कुछ देखे अपना ध्यान अल्लाह से लगाए जा रहे थे। कुछ लोग गुरु नानक को लेटा हुआ देखते निकल जाते। अचानक एक आदमी कुछ क्षण रुककर देखता रहा और आने जाने वाले लोगों को कहता रहा, देखो यह कौन है जो काबे की ओर पैर करके सो रहा है। वहां भीड़ लग गई। कुछ लोगों ने जगाया लेकिन उनकी नींद नहीं खुली। तब तक एक व्यक्ति दौड़ कर गया और मौलवी को बुला लाया। मौलवी भी उसको देखकर हैरत में रह गए। लोगों ने बताया कि इसे जगा रहे हैं, जागता ही नहीं। मौलवी साहब ने जगाते हुए कहा, अरे जनाब उठिए, खुदा के घर की ओर पैर किए लेटे हो। थोड़ी भनक गुरु नानक के कानों में पड़ी। कुछ ही क्षण में आंखें खोली और बोले, क्या बात है भाई, मैं सो रहा था, जगा दिया। मौलवी बोले, आप अल्लाह के घर की ओर पैर करके सो रहे हो। गुरु नानक ने एक क्षण सोचा, फिर बोले, मैं थका हुआ हूँ भाई, जिधर अल्लाह का घर ना हो उधर पैर कर दो। इतना कहकर गुरु नानक फिर आंखें बंद करके लेटे रहे। मौलवी को गुस्सा आया और गुरु नानक के पैर घुमाया और छोड़ दिए। फिर गुरु नानक के पैर देखे और काबे को देखा। मौलवी देखता ही रह गया। उनके पैर के सामने अल्लाह का घर काबा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। फिर उसने पैरों को घुमाकर देखा, पैर काबे की ओर थे। वह झुंझला गया। एक बार फिर गुरु नानक के पैर पकड़कर घुमाया। फिर उसने देखा पैरों के सामने काबा था। वह अपना सिर पकड़कर खड़ा हो गया। फिर गुरु नानक की ओर देखा। गुरु नानक ने कहा, अल्लाह का घर सब जगह है। गुरु नानक की बात सुनकर मौलवी और सब लोग एक एक करके वहाँ से चले गए। धन्यवाद।